पति ब्रह्मचारी की कहानी इसी सवाल के इर्द-गिर्द घूमने वाली है। अब तक जो सिर्फ शक था, जो सिर्फ अधूरी यादों और टूटे हुए भरोसे में दबा हुआ था, वह सच बनकर सबके सामने आने वाला है। और इस बार बंध्या के बचने का कोई रास्ता नहीं होगा, क्योंकि कहानी की शुरुआत होती है काव्या से, वो काव्या जिसने दर्द, धोखा और डर तीनों को एक साथ जिया है। एक रात, एक चेहरा और एक हमला जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। और अब अचानक काव्या को सब कुछ याद आने लगता है। उसे याद आता है वह आदमी, वो वॉचमैन जिसकी आंखों में कोई इंसानियत नहीं थी, सिर्फ आदेश निभाने की आदत थी। काव्या सूरज के सामने बैठकर कांपती आवाज में बताती है कि मुझ पर हमला करने वाला वही था, और सबसे डरावनी बात यह है कि वह हमेशा बंध्या का हर हुक्म मानता है, बिना सवाल किए, बिना डरे। यह सुनते ही सूरज के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। अब यह सिर्फ एक अंदेशा नहीं रह जाता, यह सीधे सीधे साजिश का इशारा होता है। सूरज को जैसे किसी ने अंदर से झकझोर दिया हो। जिस बिया को वह अब तक सिर्फ चालाक समझता था, आज उसके सामने उसका घिनौना, निर्दयी चेहरा साफ दिखने लगता है। सूरज अब एक पल भी चुप नहीं रहता, वह ईशा के सामने पूरी सच्चाई रख देता है। काव्या की यादें, वॉचमैन का नाम और बंध्या की भूमिका। ईशा के लिए यह सच किसी वज्रपात से कम नहीं होता। जिस औरत पर उसने कभी भरोसा किया था, उसी ने इतने बड़े विश्वासघात की नींव रखी थी। एक पल के लिए ईशा टूट जाती है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में आंसुओं के साथ साथ एक मजबूत फैसला भी होता है। वह सूरज से कहती है कि अब नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ, सच के साथ हूँ। इधर बिया को भी अंदाजा हो जाता है कि जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है। वह अपने बचाव में झूठ का जाल बुनने लगती है, कभी बीमार बनने का नाटक, कभी खुद को बेचारी साबित करने की कोशिश, कभी दूसरों पर इल्जाम। लेकिन इस बार सूरज के सामने उसकी एक भी चाल नहीं चलती। सूरज साफ शब्दों में कह देता है कि अब बहुत हो चुका। काव्या की हर बात, हर याद, हर सबूत तुम्हारे खिलाफ जाता है, और इस बार कोई समझौता नहीं होगा। काव्या की बात सुनकर सूरज बिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का फैसला करता है। अब यह लड़ाई सिर्फ परिवार की नहीं, इंसाफ की बन चुकी होती है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता